हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस ये टर्म सुनते ही हमारे मन में आना चाहिए भाई ओस्टियोमाइलाइटिस का मतलब क्या होता है। तो ओस्टियोमाइलाइटिस जैसा कि बेसिक हमने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था, कहीं भी इटिस पीछे लग जाए तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो ये पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन है, किसी ना किसी चीज की है। अब देखो ओस्टियो का मतलब होता है बोन। ओस्टियो का मतलब हो गया बोन। तो ये बोन है, इन्फ्लामेशन है बोन की। और माइल का मतलब होता है बोन मैरो। तो इस टर्मिनोलॉजी से हमें क्या पता चलेगा कि ये इन्फ्लामेशन है बोन और बोन मैरो का। अब हमें यह भी पता है कि इन्फ्लामेशन होता किसकी वजह से है। अब इन्फ्लामेशन सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हो सकता है। तो इस पूरे टॉपिक की जो ओस्टियोमाइलाइटिस है, हमारे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ बोन एंड बोन मैरो एंड इट इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑलवेज, ये ऑलवेज क्या होती है? ड्यू टू इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स। तो ये हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन। तो ओस्टियोमाइलाइटिस वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में ये डेफिनेशन आ जानी चाहिए कि इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ बोन एंड बोन मैरो, और ये ऑलवेज क्या होती है? ड्यू टू इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स। अब हमें पता है कि इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स पायोजेनिक, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? नॉन पायोजेनिक। तो अब जो पायोजेनिक है, पायोजेनिक का मतलब हमें पता है, पायो मीन्स पस फॉर्मिंग। जो बैक्टीरिया पस फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं हम पायोजेनिक बैक्टीरिया, और जो पस फॉर्म नहीं करते उनको बोलते हैं हम नॉन पायोजेनिक बैक्टीरिया। अब इसमें जो पायोजेनिक है, इसमें मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया का क्या नाम है? वो होगा तुम्हारा स्टेफिलोकोकस ओरियस। क्यों? क्योंकि ये 80 से 90% जो है ओस्टियोमाइलाइटिस करता है ये। ठीक है। इन पस फॉर्मिंग ओस्टियोमाइलाइटिस मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इज स्टेफिलोकोकस ओरियस, जो 80 to 90% रिपोर्ट्स में मिलता है। जब हमारी स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है वो 80 to 90% केसेस में मिलता है। तो अब हम आगे क्या जानेंगे? अब नॉन पायोजेनिक पस डू नॉट फॉर्म, मतलब जो बैक्टीरिया पस नहीं बनाते। इसमें आता है तुम्हारा एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। अब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, अगर ये इन्वॉल्व करे तुम्हारे वर्टिब्रल स्पाइन को, किसको इन्वॉल्व करे? वर्टिब्रल स्पाइन को, तो इसको बोलते हैं हम पोर्ट्स डिजीज। क्या बोलते हैं इसको हम? पोर्ट्स डिजीज। तो पोर्ट्स डिजीज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन ओस्टियोमाइलाइटिस, इफ इट इन्वॉल्व वर्टिब्रल स्पाइन देन इट कॉज पोर्ट्स डिजीज। अब हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर किसी और बैक्टीरिया की वजह से वर्टिब्रल स्पाइन में माइलाइटिस होता है तो हम उसको पोर्ट्स डिजीज नहीं बोलेंगे। अब हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर किसी और बैक्टीरिया की वजह से वर्टिब्रल स्पाइन में ओस्टियोमाइलाइटिस हो रहा है तो हम उसको पोर्ट्स डिजीज नहीं बोलेंगे। हम पोर्ट्स डिजीज कब बोलेंगे? जब वो सिर्फ और सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से वर्टिब्रल स्पाइन में ओस्टियोमाइलाइटिस होता है, तब हम उसको बोलते हैं पोर्ट्स डिजीज। ठीक है। अब हमारे जो अब इसके बाद है कि जो ये बैक्टीरिया है ये हमारी बोन्स तक पहुंचता कैसे है, कैसे ये जाता है, कैसे ये वहां पे ओस्टियोमाइलाइटिस कोज करता है। तो अब इसका मतलब है, अब हम पढ़ने वाले हैं रूट्स ऑफ एंट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? रूट्स ऑफ एंट्री। अब रूट्स ऑफ एंट्री सीधी सी बात है भाई, कैसे पहुंचेगा? या तो ये जाएगा ब्लड के थ्रू, या फिर किसी नेबरिंग सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन की वजह से चला जाएगा, या फिर ये चला जाएगा जब हम कोई इम्प्लांटेशन करते हैं, जैसे कि अगर हम पेनिट्रेटिंग सर्जरी कर रहे हैं, या फिर इम्प्लांट कर रहे हैं, या फिर ओपन फ्रैक्चर की वजह से चला जाएगा। तो रूट्स ऑफ एंट्री में ये 3 टाइप्स के 3 पॉइंट्स होते हैं।
तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, हिमेटोजेनेसिस। सॉरी, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे हिमेटोजीनस। जैसे आपको पता है अगर कोई चीज लिम्फ के थ्रू जाती है तो हम उसको बोलते हैं लिम्फोजेनिस, ब्लड के थ्रू जाएगी तो हिमेटोजेनिस। और दूसरा कोज हो जाएगा डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम नेबरिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अल्सर इन डायबिटिक फुट। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, अल्सर इन डायबिटिक फुट। और थर्ड कॉज है हमारा, थर्ड रूट ऑफ एंट्री है हमारा डायरेक्ट इम्प्लांटेशन ऑफ माइक्रोब्स इनटू बोन मैरो। अब ये कैसे हो सकता है, ये हो जाएगी या तो पेनिट्रेटिंग इंजरी हो कोई, या फिर जैसे सर्जरी में कोई इम्प्लांट करते हैं, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट करते हैं उसमें, या फिर ओपन फ्रैक्चर की वजह से। अब ओपन फ्रैक्चर की वजह से कैसे होगा, जैसे कि जो हमारा ब्लड है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट हो जाएगा स्किन से और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जिसकी वजह से जो है बैक्टीरिया के रिस्क बोन में जाने के ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो मोस्ट कॉमन साइट इन्वॉल्व इन ओस्टियोमिलाइटिस इन चिल्ड्रन इज, कौन सी साइट है जो ओस्टियोमिलाइटिस की चिल्ड्रन में इन्वॉल्व होती है, वो होती है तुम्हारी मेटाफाइसिस। और अडल्ट में कौन सी होती है, अडल्ट में होती है वर्टिब्रा। ये मोस्ट कॉमन साइट है जो ओस्टियोमिलाइटिस में इन्वॉल्व होती है। ठीक, अब हमें यहाँ पे, अब जैसे मेरे को एक्सप्लेन करना है अल्सर इन डायबिटिक फुट, ये कैसे होगा। तो इसके जो है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो है डायबिटिक फुट है उसमें जो है वेस्कुलर डिजीज डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी हो जाएगी। न्यूरोपैथी होगी, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इस्टेमिया डेवलप हो जाएगा। इस्टेमिया डेवलप होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और WBC है वहाँ की ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी और वो फैगोसाइटोज नहीं कर पाएगी। और जो ल्यूकोसाइट है वो वहाँ पे, जैसे डायबिटिक है ना, डायबिटिक फुट है तो मतलब ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा है ब्लड में, तो ल्यूकोसाइट जो है वो ग्लूकोज को ड्रिंक कर लेंगी, जिसकी वजह से वो भी डिसफंक्शनल हो जाएंगी। तो इस वजह से जो है रिपीटेड इंजरी एंड इन्फेक्शन टू फुट हो जाएगा, जो अल्सर कोज करेगा। तो अल्सर में क्या बोल सकते हैं कि ये नेक्रोटिक पार्ट ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा, नेक्रोटिक पार्ट ऑफ स्किन स्लफ्ड ऑफ। तो अब इस वाले, ये हमारा टॉपिक 1 है, पार्ट 1 इन्वॉल्व हुआ है ओस्टियोमिलाइटिस में। इसमें आपको पहले पता होना चाहिए ओस्टियोमिलाइटिस की डेफिनेशन क्या है। दूसरा कि जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा मोस्ट इन्फेक्टिव बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ओस्टियोमिलाइटिस होता है, वो है स्टेफिलोकोकस ओरियस। उसके बाद जिसमें पस इन्वॉल्व नहीं होती वो कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये यहाँ पे एक क्लिनिकल पॉइंट आता है, जैसे कि अगर हम किसी की रिपोर्ट्स जो है, अगर हमें किसी पेशेंट का सस्पेक्ट हो रहा है कि भाई उसके ओस्टियोमिलाइटिस हो सकता है, तो हमने उसके लिए जैसे लेबोरेटरी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा हुआ है, तो तब तक हमें उसको कोई एंटीबायोटिक देनी होगी प्रिवेंशन के लिए। तो इसमें जो हमें पता है कि भाई 80 से 90% जो है वो स्टेफिलोकोकस ओरियस इन्वॉल्व होता है, तो हम उसको एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। वो किस बैक्टीरिया को इन्वॉल्व करेगी, वो करेगी तुम्हारी स्टेफिलोकोकस ओरियस को। तो ये है हमारा, और इसमें ये चिल्ड्रन वाला कि चिल्ड्रन में कौन सी, कहाँ पे मोस्ट इन्फेक्टिव साइट है ओस्टियोमिलाइटिस की, वो मेटाफाइसिस है। अडल्ट में वर्टिब्रा है। रूट ऑफ एंट्री अपनी 3 है, हिमेटोजेनेसिस, डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम नेबरिंग सॉफ्ट टिश्यू एंड डायरेक्ट इम्प्लांटेशन ऑफ माइक्रोब्स इनटू बोन मैरो। यह है हमारा ओस्टियोमिलाइटिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।